नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का पलटवार। जैन के बाद अब सिसोदिया की बारी। सीएम केजरीवाल ने किया बड़ा दावा, मनीष पर भी झूठा केस लगाकर जेल भेजने की तैयारी। केजरीवाल ने कहा, सत्येंद्र जैन के बाद अब मनीष सिसोदिया पर भी झूठा केस लगाकर जेल भेजने की साजिश हो रही है। दिल्ली सीएम बोले, प्रधानमंत्री जी प्लीज सभी आप नेताओं को एक साथ गिरफ्तार कर लीजिए। नेशनल हेराल्ड केस। राहुल देश में नहीं है, ईडी के सामने नहीं हुए पेश। कांग्रेस ने कहा, नोटिस से नहीं टूटेगा हौसला। राहुल गांधी के 5 जून तक स्वदेश लौटने की उम्मीद है। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए वो नई तारीख मांगेंगे। ईडी ने इस बहुचर्चित मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 8 जून को और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 2 जून को पूछताछ के लिए समन भेजा था। भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ एक और केस। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भाजपा नेता नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ अब महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने केस दर्ज किया है। इससे पहले नुपुर शर्मा के खिलाफ इसी मामले में मुंबई व हैदराबाद में केस दायर किया जा चुका है। दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश के आसार। मॉनसून को लेकर नई जानकारी। उत्तर भारत में भी जल्द ही मॉनसून दस्तक देने वाला है। हालांकि उससे पहले ही दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। देश में मॉनसून के दस्तक देने के बाद अब कई राज्यों में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने आज भी कुछ राज्यों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं कर्नाटक में आज मॉनसून दस्तक दे सकता है। एयरलाइंस कंपनी विस्तारा पर 10 लाख रुपए का जुर्माना। सेफ्टी के नियमों को अनदेखा करने का आरोप। डीजीसीए ने बताया कि जरूरी ट्रेनिंग के बिना ही विस्तारा एयरलाइन टेक ऑफ और लैंडिंग का क्लियरेंस ऑफिसर को दे दिया करती थी। इलॉन मस्क का टेस्ला एम्प्लॉय को अल्टीमेटम, हफ्ते में 40 घंटे ऑफिस आएं या ऑफिस छोड़ दें, वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलेगा। इलॉन मस्क ने अपनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला को लेकर सख्त फैसला किया है। सोशल मीडिया पर टेस्ला से जुड़ा एक मेल लीक हुआ है। इसमें कोरोना की वजह से शुरू हुआ वर्क फ्रॉम होम खत्म करने का ऐलान किया गया है। घुसपैठ के लिए मेडिकल टूरिस्ट वीजा का इस्तेमाल। बांग्लादेश से असम के रास्ते भारत आ रहे आतंकी। गिरफ्तार आतंकियों ने किया खुलासा। बांग्लादेश के जिहादी आतंकियों ने भारत में घुसपैठ करने का नया तरीका तैयार कर लिया है। असम पुलिस के गिरफ्त में आए कुछ आतंकी और मुजाहिदीनों ने पूछताछ में अहम खुलासे किए हैं। बताया कि आतंकी बांग्लादेश से असम के रास्ते भारत में घुसने के लिए मेडिकल और टूरिस्ट वीजा को हथियार बना रहे हैं। बिहार में होगी जातीय गणना। सीएम नीतीश बोले, पहले कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराएंगे, फिर होगी गिनती। सिर्फ हिंदुओं की ही नहीं, मुस्लिमों की भी जातियां गिनी जाएंगी। नीतीश के जातिगत जनगणना का लार्जर प्लान। कर्नाटक में भी हुआ था सर्वे। उन्होंने कहा, पहले कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया जाएगा, फिर जातियों की गिनती शुरू होगी। जातीय गणना करने वाला बिहार दूसरा राज्य होगा। इससे पहले कर्नाटक ने जातीय सर्वे कराया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला। जिला मुख्यालयों में शिफ्ट होंगे हिंदू कर्मचारी। कश्मीरी पंडितों ने दिया था कल से पलायन का अल्टीमेटम। कुछ ही घंटे में सभी हिंदू कर्मचारियों का जिला मुख्यालयों में तबादले का आदेश। केंद्र शासित सरकार ने घाटी में कार्यरत अल्पसंख्यक कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर किए जाने का निर्णय लिया है। इस पर 1 हफ्ते में कार्यवाही होगी। सरकारी नौकरी। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 1690 पदों पर निकाली भर्ती। 18 से 37 वर्ष के उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) द्वारा असिस्टेंट लाइनमैन पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके माध्यम से पंजाब बिजली विभाग में असिस्टेंट लाइनमैन के कुल 1690 पदों पर भर्ती की जानी है। दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदना होगा महंगा। नियम को बदलने की तैयारी में एमसीडी। दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो सकता है। 25 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति की खरीद पर ट्रांसफर शुल्क बढ़ाने का फैसला किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डबल खुशखबरी। प्रमोशन के साथ डीए पर भी आया बड़ा अपडेट। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार की तरफ से जुलाई में 4% डीए बढ़ाने की उम्मीद है। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए अप्रेजल विंडो भी खोल दी गई है। रेल मंत्री का ऐलान सुन गदगद हुए मुसाफिर। सुनकर बोले, आपने तो दिल ही जीत लिया। ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार की तरफ से मार्च तक देश में 75 देशों को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ने का प्लान है। इसके अलावा पिछले दिनों रेल मंत्री ने खजुराहो और दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की बात कही थी।
अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले सकेंगे एयर इंडिया के कर्मचारी, कंपनी ने किया बड़ा ऐलान। टाटा ग्रुप के नियंत्रण वाली एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी VRS देने का फैसला लिया है। पुराने वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, नहीं लगाई तो होगा बड़ा जुर्माना। ओडिशा सरकार ने अप्रैल 2019 से पुराने वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी थी। सरकार ने इन वाहनों पर HSRP लगाने की डेडलाइन अब जारी कर दी है और जो वाहन तय तारीख के बाद इस नंबर प्लेट के बिना पाए जाएंगे उन पर बड़ा जुर्माना होगा। कोर्ट की टिप्पणी, बिना मास्क और हेलमेट लगाने वाले पुलिस कर्मियों का किया जाए चालान। कोई भी अधिकारी कानून से ऊपर नहीं। अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वो अपने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे जो बिना हेलमेट पहने वाहन चलाते हैं, क्योंकि बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। यूपी में विधायक निधि 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए हुई। अखिलेश यादव ने भी की सराहना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक निधि 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। विधायक निधि बढ़ाने की घोषणा करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी सरकार पूरी मजबूती के साथ 25 करोड़ जनता के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। कोरोना की चपेट में आई सोनिया गांधी, बैठक में शामिल कई नेता भी संक्रमित। सेवा दल के प्रोग्राम के बाद रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कांग्रेस बोली 8 जून को ईडी के सामने पेश होंगी पार्टी अध्यक्ष। भाजपा में शामिल हुए हार्दिक पटेल, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की मौजूदगी में ली सदस्यता। दोपहर 12:39 पर विजय मुहूर्त में बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक, रोड शो निकाला, बोले घर वापसी हुई। एक्स्ट्रा लगेज जेब पर भारी, हवाई जहाज की तर्ज पर ट्रेन में भी लगेगा ज्यादा सामान पर भाड़ा। अगर कोई यात्री ज्यादा सामान के साथ यात्रा करते पाया जाता है तो उसे अलग से बैगेज रेट का 6 गुना भुगतान करना होगा। अगर यात्री सफर के बीच में ज्यादा सामान के साथ पकड़ा जाता है तो उसे 654 रुपए का जुर्माना भरना होगा। 3 टुकड़ों में बंट जाएगा पाकिस्तान, इमरान ने बलूचिस्तान पर कही बड़ी बात। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान ने साफ चेतावनी दी है कि मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार ने सही फैसले नहीं किए तो देश 3 टुकड़ों में बंट जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश आत्महत्या की कगार पर पहुंच चुका है। 12 में दुकानदार पर हमले के बाद तनाव, आक्रोशित भीड़ पर लाठीचार्ज, छावनी में तब्दील हुआ शहर। 12 में दुकानदारों पर हमले के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल किया। हालात को देखते हुए शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। मोदी सरकार के गेहूं बैन के फैसले की कई देश कर रहे आलोचना, साथ आया दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने भारत के गेहूं निर्यात पर बैन के फैसले का समर्थन किया है। भारत में कोरिया के राजदूत का कहना है कि भारत ने अपने घरेलू बाजार में स्थिरता लाने के लिए ये कदम उठाया है। हम भारत के इस फैसले का सम्मान करते हैं। लॉन्च हुई किया की पहली इलेक्ट्रिक कार, सेफ्टी में टेस्ला को देती है टक्कर। अब तक कंपनी को किया EV6 की 355 यूनिट की बुकिंग मिल चुकी है। ये इलेक्ट्रिक कार स्पीड की भी जादूगर है। 5.2 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर/आवर की रफ्तार पकड़ लेती है। ज्ञानवापी पर बोले राकेश टिकैत, जिसका जो सामान है उसे वापस कर दो। किसान नेता राकेश टिकैत ने इशारों में ही कहा है कि जिसका जो सामान है उसे वापस कर दो। राकेश टिकैत ने ये भी कहा है कि पहाड़ से कोई भी पत्थर उठा लो, वही शिवलिंग है। ये हमारी आस्था का सवाल है। केजरीवाल ने दिल्ली में स्नोफॉल करा दिया। यमुना में जहरीले झाग पर बीजेपी का तंज, विश्वास ने भी साधा निशाना। केजरीवाल सरकार के तमाम दावों और प्रयासों के बावजूद यमुना का प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यमुना की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो चिंता बढ़ाने वाली हैं। ऐसे में अब यमुना नदी को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के एक शहर का नाम बदलने की उठी मांग, बीजेपी विधायक ने CM को लिखा खत। महाराष्ट्र और औरंगाबाद के बाद अब अहमदनगर का नाम बदलने की मांग उठी है। इसके लिए बीजेपी विधायक ने CM उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी विधायक ने अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर रखने की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री होगी सम्राट पृथ्वीराज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है। CM ने अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को प्रदेश में टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। बता दें कि गुरुवार को योगी कैबिनेट के लिए सम्राट पृथ्वीराज की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।